मुक्ति पंथी आहे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला
कवैया की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्ष्यम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादुकं गजम्। गोपालबालं भवनैकृपालं संसारे मायामतिमोहजालं यशो विशालं शशिपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राम कथा के रस के तुम भक्ति राज मत धीर आए श्वासन लीजिए तेज पुंज कबीर। काहू सोना रोष तो से काहू सोना राग दोषो काहू सोना मेरे भाव काहू सोना घात है काहू सोना मकोवाद काहू सोना ने साधु काहू सोना संग ना तो काहू सो पछताते हैं। काहू सोना दुष्ट बेन काहू सोना लेन देन ब्रह्म को विचार कछु और ना सुहाते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं गुरु बिन ध्यान नहीं गुरु बिन आत्म विचार को न रात है। और गुरु बिन प्रेम नहीं गुरु बिन नेम नहीं गुरु बिन शील और संतोष ना सुहाते हैं। बोले वृंदावन हरिलाल की राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त क्षेत्रवासियों को जय श्री कृष्ण। समस्त ग्रामवासियों को जय श्री कृष्ण। बाहर से आए हुए सभी अतिथि गणों को जय श्री कृष्ण। सभी संत महात्मा त्यागी महात्माओं को चरणों को वंदन करते हुए अनंत लाल हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों की वंदन करते हुए सभी भाई बंधुओं बहनों बाल गोपालों को जय श्री कृष्ण। बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि हमारे ग्राम में नेतना मलिया के बीच प्रांगण में मणि माता मंदिर स्थित यहाँ पर नव दुर्गा के उपलक्ष्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रखा गया है। एक व्यक्तिगत का नहीं है, सभी भक्तों का यह अनुष्ठान है, कथा है। कहते हैं जब अनंत जन्म जन्मांतरों के पुनोदय होते हैं तभी भागवत कथा सुनने में रुचि हो पाती है, तथा नहीं हो पाती। तो बड़भागी श्रोताओं बड़े पावा बड़े भाग हैं जो इस पवित्र भूमि पर बैठकर के माता रानी के दरबार में बैठकर के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं अपने जीवा को पवित्र करते हुए। सभी भक्तगण साथ में गाएंगे बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जगत जननी जगदम्बिका मैया की जय जय श्री राधे। परम मंगल परत अखिलेश्वर कारण करुणामय बलवंत फल तरु श्री वितंड पीताम भारधारी बाल लाल कृष्ण वांगी वांग प्रवस्तुधि भागो दैन बहुजनम सर्वते न सतसंग लभते पुरोसा यथा भई अज्ञान हेतु कृत मोह मंदार के नाशम विधायम तदोदयति विवेक। कहने का भाव एक जन्म नहीं, जब अनंत जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ये सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान मेरे गोविंद की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। देखिए, भागवत कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अरे वो तो कथा हो रही है, हा हा ही हो रही है, चलो मनोरंजन करें। जो लोग इसे मनोरंजन दृष्टि से देखते हैं वो अपराध करते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इसके सुनने से क्या लाभ मिलता है, आइए यह हम जानते हैं। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, जीवन की तीन बातें हैं, वो है सत चित आनंद। सतो चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में जो बचता है वो सत्य ही बचता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो पहले सत्य था, क्योंकि हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, नौ दुर्गा में दुर्गा पाठ करवाते हैं, श्रवण मास में शिवार्चन करवाते हैं, माघ के महीना में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। तो हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो भक्तों पहले हम श्री गणेश भगवान का पूजन करते हैं, तब कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन भक्तों, यह श्रीमद् भागवत कथा तो वो ग्रंथ है जिसमें कभी किसी देवी देवताओं का वंदन नहीं किया गया, कभी देवी देवताओं का स्तुति नहीं की गई। इसमें स्तुति की गई है सिर्फ सत्य की, क्योंकि सत्य ही वो सर्वयुक्त है। जो पहले मध्य और अंत में जो बचता है वो सब सत्य ही बचता है, बाकी सब राधे राधे। क्योंकि संसार के जीव के हृदय में शस्त्र भरा हुआ है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि अपने छाती पर हाथ रख के कहते महाराज मैं सुखी हूं। किसी को किसी ना किसी चीज की प्राप्त भाव रहती है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। लाखों की संपत्ति है, हजारों की संपत्ति है, यथार्थ रूपस्व देनम कृत्या। मन में विचार करते हैं हम ये करेंगे, हम भागवत करवाएंगे, हम शिवार्चन करवाएंगे, हम उस जमीन को लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। रात्रि में 10 बजे सोच रहे हैं, क्योंकि
की लाखों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, तो मन में विचार आ रहा है हम ये करेंगे, इस गाड़ी को लेंगे। कितने 10 बजे सोच रहे हैं और 10:15 पर हार्ट फेल हो गया। सब सोचना विचारना ठहरा। कोई तन दुखी। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिसके यहाँ 4-4 कन्याएं हैं, हाथ पैर चलना बंद हो गया है, हाथ पैर चला नहीं पा रहे हैं, बाहर से पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, मन में विचार है 4-4 कन्याओं का विवाह करना हो, कोई धन में रहा तो दास। कई व्यक्ति ऐसे हैं संसार में भक्तों, उनके यहाँ खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। प्रातः काल उठते हैं, जाकर के काम करके आएंगे, 200 रुपया मिले, बालक को खिलाएं, बालिकाओं को खिलाएं, पुत्रों को खिलाएं, या बीवी को खिलाएं, पत्नी को खिलाएं, या खुद खाएं। तो किसी को किसी ना किसी चीज की मन में हृदय में प्रादुर्भाव तो है, लेकिन संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी राम के दास, जिसने भगवान को के चरणों को पकड़ लिया, परमात्मा को सर्वस्व मान लिया। मेरे तो भगवान सब कुछ हैं, अच्छा या बुरा जो मेरे जीवन में होगा, अब मैंने तो अपनी डोरी उनके हाथ में छोड़ दी है। यदि तुम परमात्मा के पास जाकर के परमात्मा से कह दो कि महाराज अब मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हो तुम ही हो, अब मेरी डोरी तुम्हारे हाथ है, तुम चाहो तो उतार दो, चाहो तो उभार दो, और जाकर के भगवान के पास जाकर के अपने जीवन की डोरी उनको सौंप दें। यथार्थ रूपेश्व देनम कृत्याना देवस्वः देवत्व रूपेश्वरम कृत्याः देनम कृत्यः संसस्य रूपेश्वरम कृता है सर्वसाक्षी। तो कहने का अभाव संसार में कोई भी सुखी नहीं है। यथानाम कृत्यः देवस्वनम कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाको राम धन होए। जिसके पास राम नाम का धन है सबसे ज्यादा धनी वही है। तो श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं। प्रथम इस लोक में सत्य की वंदना की गई है, आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया है। आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही जो वन को चल दिए थे, उनके पीछे महर्षि वेद व्यास जी पुत्र कहते हुए जिनके पीछे चले जाते हैं, लेकिन सुखदेव को लौटा लाने में असमर्थ हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। उस क्षेत्र में चलते हैं जहां पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के ज्ञान यज्ञ का निवेचन हुआ, उसको कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। बड़ी पवित्र भूमि है, 88,000 संत जन वहां पर विराजमान है, नित्य क्रिया कर पूजन अर्चन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। कोई संत भगवान का भजन कर रहा है, और इन संतों का सविक्त भाव देख करके जिनकी उम्र हजारों वर्षों की है, एक उम्र संत की उम्र तो महाराज इतनी है जिसकी उम्र में सतयुग त्रेतायुग चारों युग बदल चुके। इतने लंबे उम्र वाले संत महात्मा अपनी आसन पर बैठे और भगवान की माला कर रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं। यथार्थनम प्रत्यः। उसी समय सूत जी महाराज वहां पहुंचे। कहा? जहां संत महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि संत जन सोनकादिक ऋषियों के बीच में उनके आश्रम में सूत जी महाराज पहुंचे, जिनकी उम्र कितनी है? 20 वर्ष। अब जब 20 वर्ष वाले श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, तो जितने संत महात्मा भजन कर रहे थे, बैठे हुए थे, सभी अपने अपने आसन पर खड़े हो गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा की कि आप यहाँ पधारे। सभी संत महात्मा खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके नमन किया, बार बार प्रणाम करने लगे। इस बात को देख करके सूत जी महाराज बहुत संकोच में, ये क्या? अरे हमसे बड़े हैं ये संत महात्मा और मुझे नमन कर रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज आप संत महात्मा हैं, आप हमसे
लाखों वर्ष उम्र में बड़े हैं और हमें देख करके आप नमन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, हाथ वंदन कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। सोनकक ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धश्च किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कद में बड़ा होता है, लेकिन महाराज शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धश्च किंकरा। कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन महाराज शास्त्र कहता है कि जो ज्ञान में बड़ा होता है सबसे ज्यादा बड़ा उसी को मानते हैं। और आप महाराज करोड़ों सूर्य के समान हो, इसलिए हम लोग आपको नमन बंदन कर रहे हैं और बड़ी कृपा करके आप हमारी इस कुटिया में पधारे हो। और महाराज यदि आप पधारे हैं तो आप तो कृपा करके हमें कोई कथा सुनाए, कोई हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कलियुग जीवों का उद्धार हो जाए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि संत महात्मा ब्राह्मण के पास जाकर के व्यास के प्रश्न नहीं करना चाहिए। महाराज के पास जाकर के, ब्राह्मण के पास जाकर के व्यास के प्रश्न मत करें कि महाराज हमारा ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे लड़के की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। यदि ब्राह्मण का सत्संग प्राप्त हुआ है तो बस एक ही बात पूछो सज्जन कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे। क्योंकि अन्य का कण और ब्राह्मण का क्षण कभी बर्बाद मत जाने। यदि परमात्मा की कृपा हुई है तो आपको ब्राह्मण का सत्संग मिला है तो एक मिनट भी बर्बाद नहीं जाने दो, कुछ ना कुछ पूछते रहो महाराज परमात्मा कैसे मिलेंगे। यथार्थ क्योंकि कितने लोगों को जानता हूँ धार्मिक कार्य आज यहाँ भागवत हो रही है, कई लोग ताश खेलते हैं, मन में विचार आया चलो भागवत हो रही है, जाकर के देखे ना कहे आए ने और आए और अपने पांव पर और राधे राधे। क्योंकि कलयुग के जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। यदि हमारी एक आंख फूटने से सामने वाले की दोनों फूटती है तो आज का व्यक्ति अपनी एक आंख खोल लेता है। सूत जी महाराज सोनकत ऋषियों को समझा रहे हैं। सोनकत ऋषियों ने कहा महाराज धर्म लुप्त होता जा रहा है, धर्म की बात को कोई नहीं सुनता है, बस झूठ कपट चंचलता से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो सूत जी ने कहा कि देखो सोनकत ऋषियों एक बात बताओ, क्योंकि बड़े भाग्य से हमें मानुष जन्म प्राप्त हुआ है। जब अनंत जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। हमने जन्म लिया, जन्म लेकर के युवा हुए, जुबान हुए, वृद्ध हुए और अपना देह त्याग कर दिया। जीवन की पलों को हमने नहीं सोचा, न हमने समझा। यथार्थ विश्व देनम प्रत्यय, क्योंकि देनम यथारूपानाम प्रत्यः सर्वयुक्तः देवतम प्रत्यय विश्व। मन को पहले निर्मल बनाओ, जब तक मन को निर्मल नहीं बनाओ तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। अब मन को निर्मल कैसे बनाए, भगवान के कथा में मन कैसे लगे, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनका त्याग करो। क्योंकि निर्मल मनो जनो सोह पावा, मोहे कपट छलो छेद्रे न भावा। निर्मल मने जन सोह पावा, मोहे कपट छलो छेद्रे न भावा। निर्मल होगा, काम क्रोध लोभ अहंकार का त्याग करके फिर अपने कानों को एकदम कथा में लगा दीजिए। क्योंकि यह भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। क्योंकि
एवं प्रत्यदेनम प्रत्यानम देवता शस्त्र रूपेश्व। समस्त देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा अमृत पान करा रहे हैं। तो समस्त देवता सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी से कहा, महाराज ये जो भागवत कथा का अमृत पान आप राजा परीक्षित को करा रहे हैं ना, ये हमें करा दीजिए। इसके बदले जो अमृत है, ये अमृत राजा परीक्षित को हम दे देंगे। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो, जो अमृत तुम दे रहे हो, इस अमृत को पीकर के मनुष्य अमर हो जाता है, लेकिन ये भागवत कथा तो वो ग्रंथ है, फिर इसके बाद मनुष्य का आवागमन नहीं होता। यदि भागवत कथा श्रवण की है मनुष्य ने, तो फिर उसका आवन गमन नहीं होता। देवतम प्रत्यदेरश्वरम प्रत्यः यथार्थनम प्रत्य सर्व साक्षी। तो सोनकाद ऋषियों ने कहा, तो महाराज इस भागवत कथा को कौन सुन सकता है, किसको सुनने का अधिकार है? सूची महाराज ने कहा कि देखो राजा, यह श्रीमद् भागवत कथा जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया हो, वो यदि भागवत कथा सुन लेता तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो सोनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, यदि कोई धर्म को मानने वाला है, धार्मिक कार्य करता है, पूजा पाठ करता है, और यदि वो भागवत कथा सुन ले और उसकी मुक्ति हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ज्ञानी पुरुष इस कथा को सुन ले और उसकी मुक्ति हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महाराज जो कभी पूजा पाठ न करता हो, तो क्या वो भागवत कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो सकता है? सूजी महाराज ने कहा, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सोनकाद ऋषियों कि जिसने जीवन पर्यंत जीवन में कभी भगवान का नाम ना लिया हो, कभी ब्राह्मणों को ना माना हो, कभी परोपकार ना किया हो, कभी बड़ों का मान सम्मान ना किया हो, और उसकी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद यदि वो प्रेत योनि में चला जाए, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। देवतम यथार्थनम रूपः देनम यथा सर्व साक्षी देवस्तरम प्रत्यरूपेश्वा यथा नाम सर्व साक्षी। इस बात को सुनकर के सोनकाद ऋषियों ने कहा, महाराज ये बात हमारी तो कुछ समझ में नहीं आई। यथानाम प्रत्यरूपेश्वा, क्योंकि ये तो कलयुग है। देवतम यथार्थनम प्रत्यरूपानाम। तब सूची महाराज कहते हैं कि मुझे एक कथा याद आती है ऋषियों, मैं सुनाता हूँ। अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिता पुष्परम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। एक बार की बात है, देवतम रूपेश्वरम प्रत्यरूपः देवता यथार्थ सर्व साक्षी मनुष्यनम प्रत्यरूपेश्वः देवतभ्यं ते। एक बार नारद जी भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे थे, भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। कुरुक्षेत्र में गए, सेतुबंध रामेश्वर में गए, लेकिन महाराज जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में यमुना के घाट पर एक कौतुक देखते हैं। यमुना के घाट पर पहुंचे तो वहां एक कौतुक देखते हैं। नारद जी ने देखा कि एक युवती स्त्री बैठी हुई है, रोदन कर रही है, रो रही है, और उसकी गोदी में वृद्ध बालक पड़े हुए। वृद्ध अर्थ मतलब जिसकी 90 वर्ष की आयु है। दोनों बालक अपनी मैया की पैरों पर सिर रख करके सो रहे हैं, अर्ध होश में है, और वो युवती रो रही है। तो नारद जी पास गए, नारद जी को देखा तो देख करके हाथ जोड़ के नमन किया, बोले महाराज बड़ी कृपा की कि आपके दर्शन हुए। तो नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो और यहाँ तुम क्या कर रही हो, और ये जो वृद्ध बालक पड़ी हुई है ये किसके है? वह रोने लगी, हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो वृद्ध बालक पड़े हुए ये मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग।
कलयुग के प्रभाव से मेरे ये दोनों बालक जो हैं वो वृद्ध हो गए हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, और मैं कहाँ 18 वर्ष की और कहाँ मेरे पुत्र 90 वर्ष के। तो नारद जी ने कहा तुम 18 वर्ष की और तुम्हारे पुत्र 90 वर्ष के। बोले मैंने अनेकों तीर्थों पर घूमते हुए जब आए तो मैंने यमुना जी में डुबकी लगाई, यमुना जी में स्नान किए, उनको युक्त अभिषेक किया, तो मैं तो 18 वर्ष की हो गई। लेकिन कलयुग का प्रभाव मेरे पुत्रों के ऊपर पड़ा है, तो ये तो 90 वर्ष के। कोई क्या कहेगा कि देखो बालक 90 वर्ष की और माता 18 वर्ष की बेहोश पड़े हैं। अब तो कृपा करके हमारे पुत्रों का कोई ना कोई उपाय कीजिए। नारद जी को भी बहुत दुख हुआ। तो नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता न करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे बालकों को मैं अभी ठीक कर देता हूँ। नारद जी गए और जाकर के ज्ञान वैराग्य के कानों में वेदों का उच्चारण किया कि ये होश में आ जाए, मूर्छित इनकी खुल जाए। वेदों का उच्चारण किया लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। रामायण की चौपाई बोली, गरुड़ पुराण को बोला, देवी पुराण को बोला, 18 पुराण को बोल दी। जितने भी मंत्र थे सबका उच्चारण कानों में बार बार मंत्र बोलते हैं। एक बार तो थोड़ी सी मूर्छित हुई, नेत्र खुले फिर बंद हुआ। अब तो नारद जी को बहुत ही संकोच हुआ कि देखो मैंने वेदों का उच्चारण किया लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। अब तो भक्ति माता रोने लगी। बोले कहा था महाराज मैं अपने पुत्रों को अब तो किसी भी प्रकार से आप मूर्छित में लाइए, अन्यथा मैं अपना देह यहीं त्याग कर दूंगी। नारद जी ने कहा देवी अब तुम चिंता मत करो, मैं संत महात्मा के पास जाता हूँ तो जाकर के इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढ कर। अब नारद जी वहां से चल दिए और भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे थे। संत महात्माओं से पूछा महाराज ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा, लेकिन कोई संत महात्मा नहीं बता पाए। तब तीव्र गति से चलते हुए आ रहे थे, मलिन चेहरा है, उदास चेहरा है, और नारद जी को जाते हुए देखा। सामने से सनत कुमार चारों भाई चले आ रहे थे। सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई आ रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे। अब चारों भाइयों ने जो नारद जी को देखा तो नारद जी को रोका। नारद जी से कहा क्यों भाई तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है, अर्थात तुम इतने दुखी क्यों हो? हमने तो सुना है जो कभी हंसता ना हो यदि नारद दिख जाए तो वो हंसने लगता है, और आप जैसे संत महात्मा का चेहरा इतना मलिन, अरे आप तो ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे किसी निर्धन का धन चोरी हो जाए। इतना कहा तो नारद जी महाराज रोने लगे। नारद जी ने सारी घटना ज्ञान यथा वैराग्य की सनत कुमारों को सुनाया तो कहा महाराज अब तो कृपा करके ये बतलाइए वो ठीक कैसे होंगे। पर महाराज एक बात और कहूं, जब मैंने ज्ञान वैराग्य के कानों में मंत्रों को पढ़ा तभी मुझे एक आकाशवाणी भी सुनाई दी थी। उसने कहा था कि सत्कर्म करो। अब महाराज वो सत्कर्म क्या है, वो सत्कर्म कोई नहीं बता पा रहा है, ना संत महात्माओं ने बताया। अब आप ही कृपा करके बतलाइए सत्कर्म क्या है। सनत कुमार हंसने लगे। अरे बोले नारद इतने चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो उनको भागवत कथा सुनाओ। यथार्थनम देवता देवनम कृतः देवतम यदत् रूपाणां देवता शस्त्र रूपः। तो नारद जी ने कहा महाराज हम कथा कहाँ कराएं, और कथा कराएं भी तो कहते हैं कि कथा को जोड़े में बैठ करके सुनना चाहिए। जोड़ा कहाँ से लाएं? देवतम यदत् रूपेश्वरम था। तो सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है, उसका नाम है आनंद। वहाँ व्यास मंच लगाया गया। व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भागवत कथा पत्नी सहित बैठकर सुनना चाहिए।
और ये नियम है कि हर कार्य में यथार्थ विश्व देनम पत्नी को साथ में बैठाना चाहिए। देनम प्रत्यारोपणम। अब महाराज सभी संत महात्मा को पता चला कि नारद जी भागवत कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं। अब प्रधान देवता किसको बनाए, प्रधान यजमान किसको बनाए? तो एक तुलसी का वृक्ष ला करके रख गया। ये वृक्ष के रूप में ये प्रधान देवता है, तुलसी माता प्रधान बन गई है। धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। सनत कुमार भागवत कथा कर रहे हैं, नारद जी करवा रहे हैं यथार्थ। अब तो महाराज कुंभ जैसा माहौल वहां पर बन गया। यथार्थम रूपेश्वा देनम कृतरूपा देवतम कृतरूपेश्वर धर्मस्वरम। एक आसन डाल दी, भक्ति माता से कहा कि आइए माता आकर के आप विराजमान हुई। दो आसन और डाल दी ज्ञान वैराग के लिए। ज्ञान वैराग बैठे हुए हैं, भक्ति माता बैठी हुई है। तुलसी माता की स्थापना प्रधान यजमान के रूप में हो गई। अब सनत कुमार किसको कथा सुना रहे हैं? नारद जी। तो नारद जी ने पहला प्रश्न कहा कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया हो वो भागवत कथा सुनकर कैसे कर जाए? यथार्थ तब सनत कुमारों ने कहा कि देखो नारद, एक बार की बात है, देवदत्त विश्व देनम यथाना देवदत्त विश्व देनम। तुम भद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था, उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी वृतांत के लोग वहां वास करते हैं, रहते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। बहुत ज्ञानी पंडित हैं, वेदों को जानने वाले हैं, वेदांत को जानने वाले हैं। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी है। भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन संपत्ति है, मान सम्मान है, 4 लोगों में प्रतिष्ठा है। पंडित जी का काम प्रातः काल भगवान स्नान दान करके भजन संध्या करते, और कभी इस गांव से कोई यजमान बुला लेते, जाकर के पूजा पाठ करते थे। उसी से अपना पालन पोषण कर रहे थे परिवार का। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली। यथा नाम यथा गुण, जिस प्रकार नाम वैसे ही गुण। बेचारे पतिदेव तो चले जाते पूजा पाठ करने के लिए। अब धुंधली देवी जो पंडितानी बाई थी वो कभी इससे लड़ती, कभी उससे लड़ती, कभी इसकी चुगली इससे करती, कभी इसकी चुगली इससे करती। क्रूर प्रवृत्ति की थी। सब कुछ था, लेकिन पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिससे पंडित जी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन पंडित जी ने स्नान करके भगवान का भजन किया और वस्त्र पहन करके दूसरे गांव में पंडिताई करने के लिए जाने ही वाले थे कि घर के द्वार के बाहर निकले। अब जब द्वार के बाहर निकले तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। तो उसने कहा कि देखो पंडित जी आ रहे थे। उसने इस तरह पर मोह कर लिया। पंडित जी वहां से निकले, तब दूसरे आदमी ने कहा कि भैया तुमने महाराज को देख के मुंह क्यों फेंक दिया? अरे उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, यदि उनको देख ले तो अशुभ हो जाएगा। इस बात को पंडित जी ने सुन लिया। वो तो ज्ञानी पंडित थे, वेद वेदांतों के ज्योतिष को जानने वाले। पंडित जी को महाराज बहुत दुख हुआ। अरे ऐसे निसंतान से तो अच्छा है मैं अपना दे ही क्या, जितना मान सम्मान है वो भी चला गया। पंडित जी ने मन में विचार किया, सब कुछ त्याग कर मन में विचार किया कि अब तो वन में जाकर के मैं कहीं वृक्ष के नीचे जाकर के अपना देह त्याग कर दूंगा, अपना शरीर त्याग कर दूंगा। वन में गए पंडित जी, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। बैठे बैठे अब वो विचार कर रहे हैं कि देखो मैंने भगवान का भजन किया, भगवान की माला प्रतिदिन करता हूँ, भगवान का प्रतिदिन ही भजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ, तब भी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। तो मन में विचार किया मेरे पूर्व जन्म की ये पाप है जो इस
मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, मैंने पूर्व जन्म में पाप किया होता है भक्तों ऐसा। क्योंकि कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके यहाँ लाखों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, कभी मंदिर नहीं जाते, कभी भगवान को नहीं भजते। यदि कोई ब्राह्मण आपके द्वार में आया तो कभी टीका नहीं लगाया, कभी कोई दान नहीं दिया, कभी ब्राह्मण का मान सम्मान नहीं किया, कभी गरीबों को दान नहीं देते, कभी गरीब कन्या का विवाह नहीं कराते, लाखों की संपत्ति है, कुछ नहीं कराते, तब भी भगवान को और देता जाता है, बढ़ते जाते हैं। एक बेचारे वे हैं, बेचारे शाम सुबह खाया तो शाम को खाने को नहीं, प्रातः काल उनके भगवान को दीपक लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, पर उनके जीवन क्या है, तब भी उनके जीवन में दुखी दुख। तो ये पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म में यदि तुमने अच्छे कार्य किए हैं तो इस जन्म में तुम करो, अन्यथा ना करो, वो सुख तुम्हें मिलेगा ही। और पूर्व जन्म में यदि तुमने गलत कार्य किए हैं, अच्छे कार्य नहीं किए हैं, तो वो इस जन्म में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। पंडित जी सोच रहे हैं मुझसे ऐसा कौन सा गलत कार्य हो गया, निषिद्ध कार्य हो गया जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इतना सोच ही रहे थे तो उसी समय एक संत महात्मा वहां से आए। संत महात्मा ने देखा तो ये तो ब्राह्मण जो है ये कोई कर्मकांडी ब्राह्मण दिखाई देता है, वेद वेदांतों को जानने वाला दिखाई देता है। तो संत महात्मा आए और ब्राह्मण के पास आकर के खड़े हुए। अरे ब्राह्मण देवता, जय श्री कृष्ण। अब ब्राह्मण ने देखा तो संत महात्मा को देखा तो ब्राह्मण ने ना सोचा, पंडित जी ने ना समझा, जाकर के चरणों में गिर गए। क्योंकि पंडित जी समझ गए कि जब संत मिल गए, ऐसा नहीं कि संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता है। जाकर के दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज अभी आपके दर्शन हुए हैं, मैं संत महात्मा से झूठ नहीं बोलना चाहता महाराज, मैं अपना देह त्याग करने के लिए आया था, सोचा था वहीं जाकर के अपना देह त्याग कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे इस जीवन ये जो शरीर है इसको त्यागना है। तो संत ने कहा किया, ब्राह्मण देवता आप अपने बुद्धिमान होकर के ऐसी बात करते हो, आखिर क्यों? तो पंडित जी ने कहा महाराज क्योंकि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, बस इतनी सी बात। संत ने कहा इतनी सी बात कितने व्याकुल हो, अरे क्या करोगे संतान को? संतान होकर के यदि पुत्र की इतनी अभिलाषा है तो भगवान को ही पुत्र मानो, सर्वस्व भगवान को ही मानो जो जीवन पर्यंत में सुख देगा। तुम पुत्र की अभिलाषा क्यों करते हो? अरे पुत्र होकर के तो पुत्र निकल गया, तो अभी तो पंडित जी आपको साल 2 साल रोगे कि चलो हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, 2-4 साल रो लोगे, फिर सोचोगे कि भाग में नहीं था, नसीब में नहीं था। और यदि पंडित जी पुत्र होकर के कुपुत्र निकला तो पूरा जीवन तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए मेरी मानो पुत्र की अभिलाषा को त्यागो, भगवान का भजन करो। पंडित जी ने कहा नहीं महाराज, अब तो हमें पुत्र की अभिलाषा, अब तो हमें पुत्र चाहिए, अपनी कृपा करके या तो आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, अन्यथा इसी समय में आपके सामने ही अपना देह त्याग कर दूंगा। संतों का हृदय निर्मल होता है। संत महात्मा ने एक फल लिया और फल पंडित जी को दे दिया। बोले महाराज इसको अपने पत्नी को खिला देना, आपके यहाँ सुंदर पुत्र होगा। पंडित जी प्रसन्न हुए और फल लेकर के अपने घर आए। घर आकर अपनी पत्नी धुंधली देवी से कहा कि देवी मैं एक फल लेकर के आया हूँ जो कि संत महात्मा ने दिया है, इस फल को आधा तुम खा लेना, आधा मैं खा लूंगा, हमारे यहाँ संतान हो। इतना कह करके फल दे करके आधा फल लिया, पंडित जी ने खाया, आधा फल जो है वो धुंधली को देकर के पंडित जी वहां से चल दिए। अब धुंधली देवी ने सोचा कि यदि मैं फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हूँ, नाना प्रकार को खाने को नहीं मिलेगा, पकवान नहीं खा पाऊंगी और नंद आ जाएगी तो सारा धन नंद लेकर के चली जाएगी, न कहीं घूमने जा पाऊंगी। और हमने तो सुना है कहीं
बिटिका जैसा 12 वर्ष तक गर्भ रह गया तो बहुत दुख होगा। उसने सोचा क्या किया जाए। उसी समय उसकी बहन आई, धुंधली देवी की बहन आई, फल को वहीं रखकर बैठाया। बोले बहना बताओ कैसे आगमन हुआ। बोले क्या करें, सोचता हूँ कि अपने एक पुत्र को तुम्हारे यहाँ रहने के लिए कर दो। बोले क्यों। अरे क्योंकि ये अब छठवां होने वाला है। अरे राम राम राम, इतने पुत्र लेकर तुम्हारे यहाँ धन तो है नहीं है, तुम अपने पुत्रों का पालन पोषण कैसे करती हो, कैसे करती हो। बोले जो कुछ भी होता है राधे राधे वो तो परमात्मा की कृपा है, और तुम सुनाओ। धुंधली देवी ने कहा कि बहना मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम्हें बुरी तो नहीं लगेगी। बोले कहा कि देखो मेरे पति फल लेकर के आए हैं, उन्होंने कहा कि इस फल को खाओगे तो संतान होगी। मैं नहीं चाहती कि मैं गर्भवती हूं और मेरे यहाँ कोई संतान हो, लेकिन क्या किया जाए। तो बोले मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ 5 पुत्र हैं, छठवां होने वाला है, धन है नहीं है, तो मेरी मानो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी, तुम्हारे जो गर्भ में पुत्र है यथार्थ में उसका भी पालन पोषण हो जाएगा, और तुम्हारे यहाँ जो गर्भ में पुत्र है ये पुत्र होगा तो वो मुझे दे देना। मैं अपने स्वामी से कह दूंगी कि हमारे यहाँ संतान हो गई, पुत्र हुआ है, वो बहुत प्रसन्न हुई, इसके बदले में बहुत सारा धन दे दूंगी। बोले ठीक है। बोले तो फिर पालन पोषण कैसे करेंगे। तो बोले कि तुम यहीं रहना और यहीं खाना, और जितने दिन भी 4 महीने 5 महीने 1 साल तुम यहीं रुकना। बोले ठीक है। उसके बदले में बहुत सारा धन दे दिया। यहाँ अपने स्वामी से कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ। अब बोले इस फल का क्या किया जाए। बोले इस फल को गाय को खिला दो। गाय खड़ी हुई थी, उस फल को लिया तो गाय को खिला दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। समय व्यतीत हुआ, उस गाय के यहाँ सुंदर बछड़ा हुआ, शरीर बिल्कुल मनुष्य जैसा है, सिर्फ कान बड़े बड़े हैं। उसका नाम गौकर्ण जी महाराज रखा गया। धुंधली देवी के यहाँ जो उसकी सखी के यहाँ जो पुत्र हुआ था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। समय व्यतीत हुआ, कहते हैं संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा हुआ, धुंधकारी नामकरण संस्कार किया गया। इसके बाद एक दिन अपने पति से बोली कि देखो गौकर्ण को तो तुमने बनारस भेज दिया विद्या प्राप्ति के लिए, अब इसको भी कुछ ज्ञान दीजिए, इसको विद्यालय में भेजिए। तो एक दिन पंडित जी गौकर्ण का हाथ पकड़ के विद्यालय में छोड़ करके आए। वापस आए तो देखा कि बच्चों के साथ कंचे खेल रहा है। पंडित जी बहुत क्रोधित हुए, आए बालक को समझाए बेटा तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तुम्हारा कर्म ही वेदांतों का है, पूजा पाठ करो। लेकिन वह उसकी भी संगत गलत हो गई। धीरे धीरे बच्चों के साथ खेलने लगा। समय व्यतीत हुआ, धुंधकारी बड़ा हुआ, युवा हुआ। अब तुम्हारा धीरे धीरे ताश खेलना प्रारंभ हुआ, और समय फिर व्यतीत हुआ। ताश के साथ साथ ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद वो जुआ खेलना प्रारंभ हो गया। अब ताश खेलना, जुआ खेलना। अब तो पंडित जी बहुत परेशान, कोई भी वहां से निकला, अरे पंडित जी आपका पुत्र देखो जुआ खेल रहा है। पंडित जी संकोच में कुछ कह नहीं पाते। अब तो इसने क्या किया, धुंधकारी ने 4-5 लड़कों की फौज बनाई। कभी इस गांव में जाकर के डाका डालता, कभी इस गांव में जाकर के डाका डालता। प्रतिदिन जुआ खेलता था। अब घर में जो भी धन था वह सब जुए में हार गया। अब बोले क्या किया जाए। बोले बर्तन है, एक दिन बर्तन लेके गया, जुए में हार, घर के सब बर्तन जुए में हार दिए। अब तो कुछ बचा नहीं। एक दिन रात्रि में मांस मंगरा करके घर आया, और आकर के देखा तो पिताजी तो भगवान का भजन कर रहे, आरती कर रहे। आकर के आरती को लिया और फेंक दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो, और अपने पिताजी को धक्का दिया। बोले मुझे तो पैसे चाहिए, कहीं से मिला के दो। धुंधली देवी है, बोले पुत्रो तूने देखो घर के सारे बर्तन फेंक दिए हैं, घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है। अब धुंधकारी की नजर धुंधली देवी के हार पर पड़ी, तो जाकर के हार को झटक दिया।
और मां को एक थापड़ मारा। धुंधली देवी जाकर कुएं में गिर करके अपना देह त्याग कर दिया। ऐसे पुत्र से तो अच्छा मरना है। पिताजी ने हाथ पकड़ा तो पिताजी ने भी एक राधे राधे बोल। पिताजी ने सोचा इससे अच्छा है तो मैं भी अपना देह त्याग कर दूं। पिताजी ने भी अपना देह त्याग कर दिया। अब ना माता है ना पिता है ना कोई कहने वाला है। अब तो महाराज उसी का राज है। 5-5 वैश्वाओं को रख करके रहने लगा। एक दिन धुंधलाई ने एक राजा के यहाँ चोरी की तो बहुत सारा धन लेकर के रात्रि में आया तो उन वैश्याओं ने देखा कितना सारा धन स्वर्ण मुक्ता सोने चांदी आकर के रख करके सो गया। जाकर के सोया ही था कि अब उन वैश्याओं ने मन में विचार किया। एक ने कहा क्यों सुनती हो, ये तो धन ऐसा लगता है जैसे राजा का। बोले हाँ ये तो राजा का धन है। अरे जब इसने राजा का धन को चुराया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि राजा को पता ना पड़े। और यदि राजा का धन अपने धन का पता पड़ जाएगा तो धुंधकारी तो मरेगा ही, साथ में हम भी मरेंगे। बोले क्या किया जाए? बोले अपन एक काम करो, धुंधकारी को ही मार दो और रात में सोना चांदी लेके निकल करो। एक खटिए पर धुंधकारी सोया हुआ था। वैश्या आई, रस्सी लाई, रस्सी से पैरे हाथों को बांधा, पैरों को बांधा, बड़े बड़े पत्थर लेकर के सिर पर पटका, लेकिन वो नहीं मरा। तब जलती हुई अंगारे उसके मुख में डाले तो महाराज जिससे उसका देहांत हो गया और मरने के बाद तृतीय मुनि में चला गया, भूत बन गया। और समय व्यतीत हुआ। अब जो गोकर्ण की महाराज बनारस पढ़ने के लिए गए थे वहां उन्होंने वेद वेदांतों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, कर्मकांड को पढ़ा और पढ़ाई पूरी करके जब वो बनारस से वापस आए, अपने गांव में आए, अर्धरात्रि का समय था, रात्रि के 12 बज रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि देखो रात्रि के 12 बज रहे हैं, अब इतनी रात्रि में मैं किसको परेशान करूंगा, किसको उठाऊं। सोचा आज विश्राम हम अपने घर में करेंगे, प्रातः काल सभी भाइयों से मिल लेंगे। महाराज गोकर्ण जी महाराज अपने घर के पास पहुंचे तो देखा तो ताला लगा हुआ था, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, एक हाथ में पुस्तक लिए हुए हैं। देखा तो ताला लगा हुआ है। अब महाराज खड़े होकर के देखा तो एक परछाई दिखाई दी। कुछ समय बाद रोने की आवाज सुनाई दी। अब सामने देखा तो एक बैल खड़ा हुआ है और जो नजर नीचे की तो देखा तो वो तो एक गैया है। कहीं सर्प दिखाई देता है, कहीं भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ये तो कोई प्रेत परेशान कर रहा है। तुरंत वो तो ज्ञानी थे, कमंडल में से जल लिया, उस दीवार पर जल को फेंका, गायत्री मंत्र पढ़ करके तो उसे एक बड़ी परछाई दिखाई दी। बोले अरे भैया आप कौन हो और हमें क्यों डरा रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो धुंधकारी रोने लगा। बोले भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। तो गोकर्ण ने कहा तुम धुंधकारी, अरे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैंने तो सुना कि तुम्हारा देहांत हो गया, तुम मर गए हो, तो मैंने तो गया में भी पिंडदान करवाए, पूरे संस्कार किए, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा महाराज ऐसे हजारों पिंडदान करता तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने इतने क्रूर कर्म किए हैं, जितने गलत कर्म किए हैं, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो गोकर्ण ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय मैं जरूर निकालूंगा, मैं प्रातः काल मुक्ति का कोई उपाय निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो। इतना कहा सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है, तो नाम बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, हरि नाम बड़ा प्यारा, नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों
आरती के लिए खड़े हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम हरे ओम मां चंद्रमा मन सोजा चक्षुषो सूर्यो अजायता सूत्रादुचा मुखाग्नि रजायतः हे गिरधरे आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाओ हे
फूल चबल ले ओ मारे हे ओ माजने रजमय जन देवास्थाने धर्मा तत्मान्या संता के नहीं माना संत चित्रा पूर्वे साध्याः साध्य देवा राजा राजा प्रसीयसाने नमो वयं वै श्रवणाय परमहेश्वरे कामान कामे कामाय मह्यं कामेषु वै सवलो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं च राज्यं वै राज्यं पारमेष्टं महाराज संत वृंदाय ग्राणि तद श्लोको भेगितो मरुतः परिवेष्टारो शक्नवग्रहे दन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् बोलिए विद्वान हरिलाल की जय रामचंद्र भगवान की लखन लाल की भरत लाल की शत्रुघ्न लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में